गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार वीडियो द्वारा पढ़ा है। आपने इसको ध्यान से समझा होगा। आज हम इसका अभ्यास मौखिक प्रश्न करने जा रहे हैं बेटा। इसको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। पहला प्रश्न है, शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। दूसरा, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? वर्गीकृत होता है बांटा गया है। शब्दों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा स्रोत के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा आदि। और निरर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। वे बिना अर्थ के होते हैं। जैसे अब हमने सार्थक में किया था रोटी, कपड़ा, तो इसमें हो जाएगा रोटी वोटी हम करते हैं, कपड़ा वपड़ा। तो रोटी का तो अर्थ होता है, कपड़े का भी अर्थ होता है। ये वोटी और कपड़ा वपड़ा का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है, विदेशी और देशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो समय समय पर विभिन्न विदेशी भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित हुए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हादसा, बेदम, तोप, गमला, ये सब विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में सम्मिलित हुए हैं, तो ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा है देशी शब्द। जो शब्द हमारे देश की विभिन्न बोलियों अथवा भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में विकसित हुए हैं तो हमारे देश के, लेकिन अलग अलग बोलियों से आकर हिंदी में जुड़ गए हैं, वह देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, झोला, झाड़ू आदि। आशा करती हूँ ये मौखिक प्रश्न तुम्हें समझ आ गए होंगे। इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में व्याकरण की में लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।